सो हेलो गाइस, आ गए आप। आज की कहानी का टाइटल है घर के पास में कब्रिस्तान। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मनोज का घर एक कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के पास से छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता था। मनोज रोज़ रात को कब्रिस्तान को पार करके ही अपना काम करने जाता था। मनोज के 2 बच्चे भी थे। वह दोनों बच्चे बहुत शैतान थे। बड़े बच्चे का नाम सोनू और छोटे बच्चे का नाम मोनू था। एक बार सर्दियों की छुट्टियों में सोनू और मोनू की बहन सुमन भी आई थी। तीनों मिलकर रात लगभग 12 बजे के करीब रूम में ट्रुथ और डेयर गेम खेल रहे थे। सोनू सुमन से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सुमन बोली डेयर और पूछे कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं दोगे ना। सोनू ये हुई ना बात, तो जाओ वो छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सुमन छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, छत पर मैं नहीं जाऊंगी। सोनू और मोनू दोनों ने सुमन को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। सुमन छत पर जाती है और जैसे ही गमले से फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तभी कब्रिस्तान पर उसकी नज़र पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा और सूखा पेड़ है। वह उस पेड़ को देखती है तो पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश होती है। सुमन उसे देखती है और जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। और जब सुमन बहुत देर तक छत से नहीं लौट कर आती तो सोनू और मोनू दोनों डर जाते हैं और जब वह छत पर जाकर देखते हैं तो वहाँ सुमन बेहोश पड़ी हुई थी। पर वह तुरंत अपने पापा को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। मनोज, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और सोनू, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कितनी बुरी बुरी खबरें आती हैं, और फिर भी तुम सुमन को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजे? सोनू, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोज, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं किया तो दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सुमन बेटा, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम बेहोश हो गई? सहमी हुई हालात में पापा को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। पापा ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुन रखी थीं, इसलिए वे सोनिया को डांटना नहीं चाहते हैं और बच्चों को संभाल कर रखने की सलाह देते हैं। एक दिन मनोज को काम से छुट्टी मिलने में देरी हो गई और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिला था। वह पैदल ही घर की ओर चल दिया। इधर मोनू और सोनू दोनों आपस में बात करते हैं। सोनू, मोनू, तुम्हें क्या लगता है सुमन ने जो कहा वह सच है? मुझे तो लगता है कि सिर्फ बातें बना रही है, उसका वहम होगा। मोनू, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालात नहीं देखी, ये दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि उसने जो देखा वह सच है। सोनू, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। मोनू, अरे भाई, तुम पागल तो हो नहीं गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं उस कब्रिस्तान में कभी नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। मोनू ने मना करने के बावजूद सोनू नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पेड़ पर सुमन को सर कटा हुआ लाश दिखी थी। सोनू खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता रहता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को जकड़ लेता है। सोनू बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र भी होती है जो खुली हुई थी, उसके ऊपर खून लगा हुआ था। वह अदृश्य हाथ सोनू को खींच लेता है और उस कब्र में डालने की कोशिश करता है। सोनू चल रहा था, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे घर जाने दो। मनोज काम से पैदल घर पहुँचने वाला था। जैसे ही वे कब्रिस्तान से गुजरता है उसे सोनू की आवाज़ सुनाई देती है। मनोज, यह तो सोनू की आवाज़ लग रही है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोज कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन उसे सोनू कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौट आता है और मोनू से पूछता है, सोनू कहाँ है? मोनू, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी सोनू कब्रिस्तान में चला गया। वह जानना चाहता था कि सुमन जो बात बता रही थी वो बात सच है या फिर झूठ। मनोज, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी से चलो और हमें सोनू को खोजने कब्रिस्तान जाना है। मोनू जल लेकर आता है। मनोज और मोनू दोनों कब्रिस्तान जाते हैं। मनोज जैसे ही जल छिड़कता है उसे किसी के घसीटने का आवाज़
सुनाई देता है और वह समझ जाता है और फिर वो निशान का पीछा करते हुए कब्र तक पहुंच जाता है। मनोज कब्र के आसपास चल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें सुनकर मोनू बहुत ज़्यादा डर जाता है। मनोज, मुझे लगता है श्रापित प्रेत आत्माओं ने सोनू को इसी कब्र में अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल अपने पास छिड़कते रहो, इससे हमें वह प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र खोदने की कोशिश करता हूँ। मनोज उस कब्र को खोदने की बहुत कोशिश करता है और कुछ ही देर बाद वह कब्र खुल भी जाती है। उसके अंदर सोनू लथपथ बेहोश पड़ा हुआ है। मनोज सोनू को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसकी हालात बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद से ही मनोज उस घर को छोड़कर दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी। तो स्टोरी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी स्टोरी अगर आपको पढ़ना भी पसंद है तो हमारी वेबसाइट www.thepointstory.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड ऐसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल द पॉइंट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।